एक कॉलर ऐड करते जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी फरमाइए। उबैद रहमान सुलेमानी अब्बास से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अक्सर जो खवातीन के झगड़े देखने को मिलते हैं, लड़के किसी और लड़की की तारीफ करते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है ना। तो इसी तरह अपनी बीवी के साथ लोग जो हैं वो प्यार मोहब्बत के साथ बात नहीं करते। जब बाहर किसी के साथ अच्छे अंदाज में, मीठे अंदाज में बात कर दें तो एक तो वो शक करने लग जाती हैं और दूसरे ये लड़ाई झगड़े बनते हैं ना। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? जी आप बताइए तहमीना। जी जनाब, देखें, एक तो उन्होंने कहा कि जो शक करने लग जाती हैं लड़कियां और कंप्लेंट करने लग जाती हैं, तो इसके हवाले से तो मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन को अपने माइंडसेट को इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, डिपेंडेंस को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उनका फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि वो क्या हैं और वो क्या कर सकती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि शक पहली दफ़ा में नहीं डेवलप होता। शक तब डेवलप होता है जब वो बहुत सारे ऐसे वाक़यात को रिपीटेडली हो रहे हो, बिल्कुल रिपीट हो रहे होते हैं, उनको देखती रहती हैं, ऑब्ज़र्व करती हैं, एंड आफ्टर दैट दे कंप्लेन। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी भी हो सकती हैं, लेकिन ख़वातीन मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने ख़वातीन की बात की, बट मैं इसमें जेंडर को साइड पर रख के बात करती हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि शुरू से उनके अंदर फियर्स होते हैं या इनसिक्योरिटीज़ होती हैं या फिर थोड़ा सा पैरानॉइड आस्पेक्ट होता है, तो वो डरते हैं। यानी उनके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जिस उसकी वजह से वो उन्हें डर लगता है कि शायद कि दूसरा मुझे छोड़ ना दे, और उस वजह से वो नेगेटिवली एवेलुएट कर रहे होते हैं ना दूसरे को। तो ये चीज़ जो है, इसके हवाले से अगर हम देखें तो दोनों जेंडर्स दोनों शक कर सकती हैं, दोनों ये सब कर सकती हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब आप खुद स्ट्रेंथन होंगे ना, मेरा मेन फोकस इसी चीज़ पे होता है कि एक इंडिविजुअल को स्ट्रेंथन होना चाहिए, एक इंडिविजुअल उस लेवल पे स्ट्रेंथन हो जाए कि वो हर रिलेशन को डील कर सके। जी अभी जैसे बात हो रही थी कि ख़वातीन जो हैं वो यानी उनमें बर्दाश्त कम होती चली जा रही है। तो बर्दाश्त जो है जब पहले ज़्यादा थी तो वो बर्दाश्त ही कर रही थी, मर्द अपना कंट्रोल रखता था, औरत बर्दाश्त करती रहती थी। उसके नतीजे में बर्दाश्त तो वो करती रहती थी, लेकिन एवेंचुअली मोस्ट ऑफ़ द फीमेल्स जो हैं वो अपने आप छोड़ देती थी और डिप्रेशन और इन इश्यूज़ की तरफ चली जाती थी। आज जब औरत जो है अगर बर्दाश्त नहीं कर रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने ज़ीरो बर्दाश्त कर ली है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब दोनों तरफ से बर्दाश्त होनी चाहिए, अब दोनों तरफ से कंप्रोमाइज़ होना चाहिए। इसलिए कि अब जो स्टेज आ रही है उसमें औरत ग्रो कर रही है तो मर्द को उसके शाना बशाना चलना है, और फिर उसके साथ ही ये सोल्यूशन होगा। ये जो बहुत सारे जो हमारे पास मसाइल लेकर लोग आते हैं, तो वो मसाइल लेकर वो तब आते हैं जब वो बहुत ज़्यादा टाइम सफ़र कर चुके होते हैं। लेकिन सफ़रिंग शुरू कहाँ होती है? सफ़रिंग शुरू वहाँ पे होती है जहाँ पर कि एक तो कम्युनिकेशन, जैसे नबिया ने कहा बिल्कुल सही कि कम्युनिकेशन एक तो उनमें नहीं होती, और दूसरा ये कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलने वाला कंसेप्ट नहीं होता। अपने आप को भी ग्रो करना है, दूसरे को भी कराना है, और मिलकर ग्रो करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है मियां बीवी के हवाले से जब मैं बात करती हूँ। आप बताएं, जो कॉलर ने कहा, आप उस हवाले से क्या कहेंगी? जी, जो शक का एलिमेंट आता है। देखिए, शक मैं हमेशा से कहती हूँ कि शक ऐसे नहीं होता, कुछ होता है तो शक होता है। लेकिन अगर मियाँ आपका किसी और दूसरी खातून की, जैसे उन्होंने कहा कि तारीफ़ कर रहा है, तो ये आपको बर्दाश्त करना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर खातून को दूसरी खातून की तारीफ़ करनी चाहिए, ये अच्छी बात है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन है। हम ये भी भूल जाते हैं कि एक मर्द की तरबियत जो है वो एक औरत करती है। मियाँ के मुंह से किसी दूसरी औरत की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती है। नहीं, मियाँ को तो जागीर समझा हुआ ना औरतों ने कि बस मियाँ पे जो है वो काबिज हो जाओ, ये हमारी एक सल्तनत है जिसपे बस इसने किसी और की तरफ देखा तो बस पता नहीं क्या हो जाएगा। आंखें खुले तो बस बीवी सामने, ऐसे नहीं होता। वो जाहिर है उस बेचारे की आंखें भी हैं, उसके कान भी हैं, उसकी मतलब वो अच्छी चीज देख भी सकता है, सुन भी सकता है, और किसी अच्छी खातून की तारीफ भी कर सकता है। ट्रेनिंग नहीं है ना, ट्रेनिंग नहीं है, बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं है। मर्दों की ट्रेनिंग जो है वो भी एक औरत ही कर रही है। माँ है वो, जिसने जो है वो एक मर्द को पैदा किया है, वो भी औरत ही है। अगर वो माँ जो है औरतों की शेयरिंग बेसिकली मर्द बीवियों को सिखाई नहीं गई ना,
मर्दों की जो शेयरिंग होती है वो बीवियों को सिखाई नहीं गई, तो वो अगर अपने मुंह से किसी और औरत की तारीफ भी करते हैं जो ना महरम कंसीडर होती है उसकी कजन, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होती, जबकि आप लोग को बर्दाश्त करना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप आंख बंद करें तो आप सो जाएं, आप आंख खोलें। अच्छा, ये देखिए कि आपके शौहर को कौन सी औरत जो है वो पसंद आ रही है और आप वो क्या पसंद कर रहा है, उसमें उसकी तारीफ किस चीज की कर रहा है, आप उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। क्या आप मोटिवेट हो, इंस्पिरेशन हासिल करें कि अगर आपके हस्बैंड को सामने वाले होने की जरूरत नहीं है कि कोई कलर या कोई ऐसी इनोवेटिव चीज पसंद आई है, अडॉप्ट करें, अपनी लाइफ में लेकर आए। दिस इज अ गुड साइन, दिस इज अ पॉजिटिव चेंज। वेयरएज थैंक यू, इस टॉपिक पे हमने बहुत मजे की डिटेल्स डिस्कशन की है जो कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आई वुड लाइक टू एंगेज द ऑडियंस विद आवर अनदर सेगमेंट जो कि है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पर। उसके लिए हमें ज्वाइन करी हैं जी डॉक्टर हिबा उस्मान, शी इज़ अ डाइटिशियन, वीडियो कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम अस्सलाम, सलाम, वेलकम यू टू। कैसी हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? जी जी, थैंक यू। डॉक्टर हिबा उस्मान, हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जो मर्द और औरत मियाँ बीवी है उनके दरमियान जो मैरिटल डिस्टर्बेंस है वो क्यों है। लेकिन मैं आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगी, बेसिकली आप डाइटिशियन हैं, तो हम इस मैरिटल डिस्टर्बेंस में जो औरतें अपने आप को लूज़ कर जाती हैं, अपनी जो फिजिकल मेंटेनेंस है उसको नहीं रख पाती और हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत होता है शादी के बाद औरतों का, तो उसके हवाले से आप मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी डाइट है, वो कौन सी डाइट है जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो औरतों में ज़्यादा पाया जाता है, स्पेशली व्हेन दे आर मैरिड। अच्छा, आफ्टर मैरिज जो है ना, पहले तो फीमेल्स का सबसे बड़ा इशू ये होता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती हैं और फिर बेबी बॉर्न करती हैं। 6 मंथ तक उनकी बॉडी को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है अपनी पोजीशन पे वापस आने का, लेकिन कुछ औरतें होती हैं उस चीज को निगलेक्ट कर देती हैं। जैसे अभी आपने पहले जिक्र किया कि मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है, इसका वन ऑफ द बिग रीजन यही है कि औरत अपने ऊपर से ध्यान हटा देती है, उसका ध्यान जो है ना डाइवर्ट हो जाता है बच्चे की तरफ। और वो ये भी ट्रू है कि उसका, क्योंकि पहले उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक हस्बैंड और उसके घर तक थी और अब वो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है उसके बच्चे पे भी। अब सेकंड थिंग ये है कि वो अपनी डाइट को कैसे मेंटेन रखे और अपने हार्मोन कैसे वो डिस्टर्ब होने से बचा सके। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आपका कि उसमें उसको चाहिए कि ऐसी डाइट ले जिसमें प्रोटीन रिच डाइट हो, ऐसी डाइट ले जिसमें उसकी न्यूट्रिशन रिच डाइट हो। उसमें हम जिससे अवॉइड करने के लिए हमेशा कहते हैं गर्ल्स को, वो है चिकन। ब्रॉयलर चिकन से वो अवॉइड करे क्योंकि ब्रॉयलर चिकन की वजह से हार्मोन काफी ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं फीमेल्स के। और अमूमन पीसीओज और पीसीओडीज और जो बच्चियां या जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर रही होती, उनका वन ऑफ द बिग रीजन यही है कि वो जंक फूड्स वगैरह अपनी डाइट में बहुत ज्यादा ऐड ऑन कर लेती हैं और कैलोरीज बर्न नहीं करती, यानी कि उनका वर्कआउट बिल्कुल जीरो हो जाता है और वो सिर्फ सिटिंग वर्क, यानी कि अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बच्चियों की बात करें। डॉक्टर हिबा, ऐसी कौन सी डाइट है जो अवॉइड करनी चाहिए हार्मोनल इम्बैलेंसेस से बचने के लिए? सबसे बड़ी चीज जो मैंने अवॉइड करने के लिए कहा है कि वो ये है कि ब्रॉयलर चिकन जो है, देसी चिकन का इस्तेमाल करें, वो बेनिफिशियल है। लेकिन ब्रॉयलर चिकन से थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि ब्रॉयलर चिकन में हार्मोन इम्बैलेंस होते ही होते हैं फीमेल्स पर, खास तौर पे जिनकी फीमेल्स के ऑलरेडी हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, पीसीओएस का इश्यूज होता है, कंसीव इश्यूज होता है। तो गायनेकोलॉजिस्ट ऐसे भी कहा जाता है कि पीरियड्स में भी अवॉइड करना चाहिए चिकन, इज दैट ट्रू? चिकन वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, पीरियड्स में भी अवॉइड करना चाहिए, आम रूटीन में भी अवॉइड करना चाहिए। उसकी बानिस्बत अगर आपने प्रोटीन डाइट लेनी है, अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करनी है, तो मटन का इस्तेमाल करें।